आप अपने माँ बाप के पाँव छूते हो? जी। कैसे छूते हो? जी हाथों से। जाके पूछ मेरा नाम। हेलमेट लगा के आए हो? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी मैं याद तो करता हूँ जी भर के, पर मुझे याद नहीं होता है। तो हेलमेट काहे लगाए हो? पापा ने कहा था कि हेलमेट रखना, तो मैं क्या करता, कोई कहीं रखता तो लोग कोई ले जाता तो क्या करता, तो सिर पे ही रख लिया क्यों? ये अच्छा, कोई हेलमेट चोरी ना हो जाए, पहन के घूमो। पापा ने आपको संभालने को दिया, बड़ा जिम्मेदार लड़का है। पापा ने जो काम दिया पूरा संभाल रहा है, पहन के घूम रहा है, बढ़िया है। क्या सवाल है आपका? गुरुजी हेलमेट कैसा लग रहा है? अरे बहुत सुंदर। एक लड़कियों के 4 बॉयफ्रेंड है, सवेरे इसके संग घूमती है, दोपहर को उसके संग, शाम को उसके संग। ऐसी सोच को हमारे यहाँ वैश्या कहते हैं। रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं। बताओ ये लिव इन में रहना सही है? फिर ये पढ़े लिखे लोग तो रह रहे हैं आज के। आपकी माँ और आपके पिताजी तो नहीं रहे लिव इन में, आज के लोग रह रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये जो आज के युग के नाम पर, आज के समय के नाम पर जो बच्चे क्या कहते हैं, आज का समय ऐसा है, आज 21वीं सदी है। सब बेटा ये गलत निर्णय है। आप तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और माँ बाप का नाम खूब गर्व से ऊंचा करो। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। पौआ छुरिया किलो कटार, 5 किलो की एक तलवार, 1 मन लोहा 100 हथियार बनाओ। मैं मुहावरे के चक्कर में नहीं बोल रहा हूँ। चलो मैं अपनी शुरुआत फिर से करता हूँ। संसार की रचना कैसे हुई? ताकि सत्य से ही जीवन चलता है, सही है, झूठ से नहीं चलता। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो जैसे मैं घूमता रहा हूँ बाहर इधर उधर, तो मेरे घर वालों का यो कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी होए। अच्छा, तो उसको गर्लफ्रेंड क्या हो? काला धन। तुम्हारी वाली अभी तुमसे ही प्यार करती है, कहीं और चालू हो गया उसका? नहीं, अभी तो फिलहाल वो अपने घर पे चली गई, पहाड़ों पे, गढ़वाल पहाड़ों पे गई तपस्या करने। तो अब उसी से आप प्यार करते हो? हाँ जी। वो आपसे करती है कि नहीं? करती है जी। अभी बाहर बैठ के बात उसी से कर रहे थे हम। आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं जो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उचक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हम यहाँ हैं, आ जाओ हमें चुराने। हाँ? क्यों? आजकल तो ये हालत है। मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती है? और महाराज जी जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है, बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है, वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। आप लगाती हो कि नहीं झाड़ू? मम्मी लगाती है हमारी। आप नहीं साथ देती हो मम्मी का? कभी हम भी दे देते हैं। तो मम्मी है कि मैया है? मम्मी है, मैया है, आप जो कह रही हो। नहीं, मम्मी और मैया का मतलब एक ही होता है कि अलग अलग? एक ही होता है। तो मम्मी का मतलब क्या होता है? मम्मी का मतलब होता है मरा हुआ। अच्छा। जो मर जाता है ना, उसकी बॉडी खराब ना हो तो उसे रख दिया जाता था, उस प्रोसेस को बोलते थे मम्मी। क्या बोलते थे? मम्मी। हाँ, मम्मी। तो मम्मी से ही फिर मम्मी हो गया। इसलिए भारतीय जो परंपराएं हैं, संस्कार हैं, यहाँ मम्मी शब्द कहीं नहीं है। हमारे यहाँ माँ शब्द है, मैया, माँ। तो आपकी माँ जिंदा है तो उसे जिंदा को मम्मी क्यों बनाना है? मम्मी तो मुर्दा होती है, सही है ना? बिल्कुल। वो मम्मी नहीं है, वो क्या है? माँ है। माँ। सीधा सबको बोलना कि मम्मी बोलना रॉन्ग है, माँ बोलना गुड है, सही है, राइट है। जय श्री राधे। और कुछ सवाल? नहीं गुरुजी। प्रश्न क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई?
रावण भगवान है? रावण है? भगवान नहीं है, सॉरी, क्या है? कंस। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है, रावण। आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ, रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। अच्छा, ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। हमको सिखा दिया है। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है, मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच है। पढ़े हो? रुक जा, पढ़े हो? ओए छोरा, पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? राधे राधे गुरु जी। मेरा सवाल ये था गुरु जी, मैं रात में जैसे सोता हूँ ना, तो मुझे इतने सपने आते हैं और सपने में खोया रहता हूँ पूरी रात, और सीधा सवेरे ही जगता हूँ, और सपने याद भी नहीं रहते। मतलब ये समस्या है मेरे साथ। क्या? सपनों की बहुत सपने आते हैं। तो आने दो ना, पैसे लगते हैं क्या? राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, क्या गुरु दीक्षा लेना ही जरूरी होती है? जो लड़का पसंद आए अब विवाह मत करो, रहने लग जाओ उसके संग, तो चलेगा काम। राधे राधे गुरुजी। जी आपको कोटि में गुरुजी हैं? गुरुजी क्या कह लिए? कोटि में हैं? आपको कोटि में गुरुजी हैं? गाय के दूध में और भैंस के दूध में बहुत अंतर होता है। भैंस इतनी याददाश्त भैंस में नहीं होती। भैंस को कोई ले जाए तो भैंस नहीं आएगी वापस, क्योंकि भैंस को पता ही नहीं किस रास्ते से आए। थोड़ा बहुत याद रहता है भैंस को। भैंस कैसे चलती है? ऐसे आराम से। और गाय ऐसे चलती। हाँ या ना? आप भैंस के बच्चे को छोड़ो और गाय के बच्चे को छोड़ो, तो भैंस का बच्चा ऐसे ऐसे चलेगा, और गाय का पूंछ उठा के बछड़ा दौड़ जाता है। उसकी फुर्ती ज्यादा है, मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी है। अच्छा, भैंस के बच्चे में एनर्जी ज्यादा है या गाय के बच्चे में? इसका मतलब क्या हुआ? गाय के दूध में एनर्जी ज्यादा है भैंस के दूध की अपेक्षा। गाय के दूध में याददाश्त ज्यादा है भैंस के दूध की अपेक्षा। गुरुजी, एक बार भजन गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। ये तो आपके पति कहेंगे आपके लिए। गुरुजी, एक बार आप मेरे साथ गा दो। हैं? एक बार मेरे साथ। नहीं, हम क्यों कहेंगे? ये तो पति का अधिकार है। तो पति से बोल दो, वो गाएंगे। तो पति से बात कराओ। ए भैया, गाना वाना सीख लो, गुटखा खाने वाली पत्नी को खुश रखो। हेलो गुरुजी। बोलो इनको। फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले। मिस्टेक हो गया। फिर से कहो, बाद की लाइन है। शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? लगती हो। हाँ हाँ, गाओ अच्छे से। अबे जल्दी बोल। लगती हो। क्या लगती बड़ी हो? अच्छी लगती हो। अरे अच्छे से गाओ, ऐसे नहीं। क्या खूब लगती हो, ऐसे गाओ। बड़ी खूब लगती हो, सुंदर लगती हो। होंगे बाल बच्चे? अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आप। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले लेती। वो तो देगा नहीं, बूढ़ा है। तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। आपके चक्कर में ही गाना बन गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया।
अब मैं कह में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं होगी तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुनती नहीं हूँ। बात तो सही है। तो आपने ये बताया पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूँ, अब क्या करूँ। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी होंगे, ऐसी रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा, वो का शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते तो हाथ उठाने। शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? किसकी करना है? अपनी खुद की। तो कर लो ना। नहीं सर, मतलब नहीं आचार्य, मेरे को करनी नहीं है शादी। मतलब कितने साल की हो? मैं 22 साल की हूँ। मेरा मन केवल भगवान में लीन रहना रहता है और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और आप ये बता दीजिए, क्या गृहस्थ जीवन इतना जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो, बड़ा पाप लगेगा तुम्हें ऐसे में। कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? दूसरा प्रश्न, पहले एक का सुन लो। जहाँ कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहाँ की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे। एक खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहाँ पूजा करने गई हैं। खड़ी होके हमेशा गंदगी होती है। मैं 2 तरह की समाज को दर्शाना चाहती हूँ, अच्छा भी होता है, बुरा भी बिल्कुल, होता है। बहुत लड़कियां अच्छी होती हैं, हम उन अच्छे लोगों को प्रणाम करते हैं, लेकिन बुरे लोग जो हैं उन्हें सावधान करते हैं कि आप माँ बाप हैं, तुमने पढ़ने भेजा है और वो किसी लड़के से इलू इलू खेल रही है। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, जब हम सत्संग सुनते हैं तुमको रोना बहुत आता है। रोना? बहुत रोना आता तो रो लिया करो ना, बाकी संसार की याद में तो नहीं रोते रहते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी। नहीं, कथा में बैठे और रो रहे हैं जगत की? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सही है। अर्धांगिनी भी है पीछे आई हुई, कहाँ हो? खड़ी हो जाओ जरा। संगम। क्या नाम है? संगम। संगम? संगम संगम। प्रयागराज? हाँ प्रयागराज। तब आप प्रयागराज हैं? नहीं नहीं, मेरा नाम कृष्ण कुमार रामानुज श्री वैष्णव दास है। अच्छा अच्छा, हमें कहा प्रयागराज, आप तो संगम बो। तो मेरा ये पूछना है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी शमशान घाट तक साथ में क्यों नहीं जाती है? तो आप क्या चाहते हैं कि पत्नी शमशान तक जाए? ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर, यहाँ आकर। अच्छा लगा यहाँ आकर। गुरुजी, कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? आप किसे बड़ा मानते हो? बड़ा हो? बड़ा। भीम जमा काली लेके जो सूप नखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों को लोगों को, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते, वो बताए, बोले गुरुजी से पूछ के आओ, इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। तो आप सूप नखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? जी गुरुजी। आपको कुछ कहना? पत्नी महारानी से बात कराओ। सर राधे राधे। सर इसको क्रिया खिया दो, हमको बहुत हैं? क्रिया खिया दो इसको। क्या खिला दो? क्रिया खिया दो, कसम खिया दो, हमको बहुत धोखा होता है। ए भैया, कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोल रहा, माँ कसम नहीं मारूंगा। नहीं मारना? पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो, अब नहीं मारेंगे? जी मारेंगे। और गुरुजी, मैंने सपने में आपको देखा था, दूध का टब भर के आप लिए हैं और मैं कहीं से जा रही थी, तो आप पूछे कि कहाँ जा रही हो, आंख वैसे गोल गोल घुमा के
पूछे आप कहाँ जा रही हैं? मैं बोली गुरुजी नहाने जा रही हूँ, और दोनों जन साथ में थे गुरुजी। हाँ